अस्सलामुअलैकुम कसौटियात ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, FSJ, शकील चौधरी साहब और डमी म्यूज़ियम से हमारे साथ दो ऐसे पाकिस्तानी शहरी मौजूद हैं जिनकी बातों से, हरकतों से या कहा जाए कि उनके होने से ही बाकी लोग परेशान होते हैं, तंग होते हैं. सो दे आर काइंड ऑफ एन एम्बैरेसमेंट. एनीवे, अस्सलाम वालेकुम. उसते ना ये गल करो डॉक्टर साहब, ਤੁਹਾਡੇ फैन है ਅਸੀਂ डेली तोड़ता. देखें, आपने शुरू होते साथ ही प्रोग्राम ये बातें शुरू कर दी हैं. जी वैसे ही करते क्या है सर, वो तमाम बदतमीज़ियाँ जो हमारे यहाँ आम तौर पर पाई जाती हैं, चाहे आप सोशल मीडिया पर लें, चाहे आप पब्लिक प्लेसेस पर लें, आप पब्लिक किसी ट्रांसपोर्ट पे लें, आपको अक्सर ख़वातीन को अगर मैं कहूँ कि ज़्यादातर फेस करनी ये तो पड़ती है. शक्ल से ही बदतमीज लगता है। मैं शक्लों बदतमीज लग रहा. खुदा दा वास्ता, मैं तो बाद बच्चा हैगा वा. मेरा नाम लग्या भाजी, बाउन लगा मेरा 75 रुपए वाला. कितने का? हाँ जी, मेरा 15.5 लाख रुपए का. और मैं फोन लिया सब तो पहले 16,000 रुपए. ये बड़ा होके ख्वाजा साद रफीक बनेगा. उनका भी बड़ी बाकायदगी से प्राइस बॉन्ड निकलता रहता है. मैं बिजनेस शुरू कर लिया. किस चीज़ का? मैं कपड़े की दुकान बनाई. ये साथ जो बैठे इसको खारिश पड़ी हुई है। आप उसके साथ ही बात कीजिए, मेरे साथ पंगा ना लीजिए प्लीज. ओहो, ये कौन है? मतलब आप शो में आए हैं तो सबसे बात होगी ना. डॉक्टर साहब आप बात ना करें, मैं अच्छा, हर एक को कहे जा रहा है आप Please. बात ना करे. बात है, तुम हो कौन? सर मेरी तबीयत ऐसी है, दूसरी 100 चीजें दिमागों में चल रही होती है, मुझसे नहीं होता ये मसलन बात क्या करना. और ये तुम्हारे दिमागों में क्या चीज चली? एक दिमाग तुम्हारा लगता है बगल में, मेरे 2 दिमाग हैं वाकई में, एक सामने और एक पीछे हराम मगज. वो तो आम आदमी का भी होता है. ये लेकिन इतना ज्यादा है सर प्लीज, लेकिन प्लीज मुझे इस टॉपिक में ना रखे दिए. मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं किसी और सोच तो रहा हूँ. यहाँ क्या भाई करने आए? साहब, मैं आप ऐसे ही गुजर रहा था, मैंने कहा अब महफिल लगी हुई है, बैठ के देख लेते हैं. खाला जी की महफिल थी कि बगैर पूछे आ गए? फिर सेल्फी एक दो जरा. मेरी बात सुनिए. ये किस भाजी ना थोड़ा फ्रेम च हो ना, थोड़ा इधर हो जाओ. क्यों आकर तस्वीर नहीं खिंचाई? मेरी बात सुने. मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन दिया है ना, उसको गलत साबित करने की कोशिश करें आप. डॉक्टर साहब मैंने कहा मुझसे बात ना कीजिए प्लीज. मैं आपसे बात कब की है? आप पागल तो नहीं है? मैं उनसे कह रही हूँ. एक ना वो लेने तस्वीर नहीं जड़ी पूरे कमरे दी आउंदी है जी. इसको कहते हैं पैनोरामिक शॉट. हां, पैनोरामिक शॉट है. पैनोरामिक करना भाजी तो तो बहुत पता. चलो बाद से कर लांगे. वो मैं शकील साहब प्लीज चुप रहिए, आप बात ना कीजिए प्लीज. यार ये क्या है? इन दोनों की वजह से ना हमें कसौटी बंद करना पड़ रहा है. सर कसौटी की बात नहीं है. इस कदर बोर करते हैं, इस कदर बोर करते हैं कि इंतजामिया ने कह दिया यहाँ से उठाओ और भागो. अब सर हमारी परवरिश ऐसी है तो हम क्या करें? कहाँ हुई है तुम्हारी परवरिश? मेरे बाप ने मुझे बड़े नाजों से पाला है. ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਖੁਸਰਾ ਸੀ ਨਾਜ਼ਰਾ ਪਾ. ਕਾਲ ਇੱਕ ਸੁਣ ਲਵਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ. बात सुनिए. हेलो. उनको मैसेज ਹਾਂਜੀ करें. ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ. प्रोग्राम चल रहा है. ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਰੂਬਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼. ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਰੂਬਾ ਉਹ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. बात ਆਫਤਾਬ सुनिए. ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, FSJ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ. ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ. आप बंद फोन करो. जरा बंद कर दीजिए. ਇਹ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ. ਆਹੋ ਆਹੋ ਆਹੋ. उन्होंने कहा ये बाद में बात करेंगे. ਉਹ शो में ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਦਬਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਫੋਨ ਫੜਿਆ. ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਫੋਨ. ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ओह, नहीं यार. हेलो. कटिया गया. मुझे तो वो लोग इतने जहर लगते हैं जो फैमिलीज के साथ पार्क में जाते हैं, ये तो ये कौन है? ये कचरा क्या अलग है? फैलाते हैं, माहौल को अलग खराब करते हैं. अच्छा, ये कहना ये चाहता है कि मुझे वो सारे लोग जहर लगते हैं जो पैदा हो जाते हैं. आदम बेजार. आपको अच्छा कौन लगता है ये बताइए. डॉक्टर साहबा मैं अभी क्या बताऊं, मुआशरे में हो क्या रहा है? वो तो जो भी हो रहा है आप मुझे ये फजूल चीजें हो रही हैं, कोई कंस्ट्रक्टिव चीज हो ही नहीं रही. ठीक है, लेकिन आपको हर इंसान जहर लगता है, बेहतर कौन लगता मेरे ख्याल से मेरे अलावा कोई बेहतर नहीं इस वक्त जो अवेलेबिलिटी है. मैं तेरे इस जात ਦਾ ਮੁਕਾ ਮਾਰਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ. यार, आप ਲਾਂਤੀਆ मुझसे बात ना ਮੈਂ करें, ਭਾਜੀ please. ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਕੀ ਹੈਗਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ. क्या लकी कैसे? ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਰਾਣੀ ਸਰਕਸ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਚਮਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਮਤ ਪੁੜੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ. ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਟਾਫੀ ਨਿਕਲ ਆਈ. ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਦੀ ਮੈਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਆ ਮੈਂ 75 ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਦੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲੀ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਹੋਈ. ਨਾਮ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ. है? क्या करेंगे उसका? ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਲਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, 2-3 ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਅੱਛੇ ਸੂਟ ਲੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਲਾਤੇ ਨੇ. ਟੋਟਲ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ. ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ 20,000 ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ. उसका ग्लॉक पिस्टल ले लो. 20,000 में मिलता है भाई. बट से Some Mr. Butt in Wazirabad. He sells a Glock for 20,000. वाह 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 ਲੌਕ वाह. ਪਿਸਟਲ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਾਕ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ. और क्लॉक नहीं, ग्लॉक. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਰੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਚੱਲਦਾ 3:30 ਵਜੇ ਠਾ. और आपको पता है मैं ऐसे ही बदतमीज ਉਹਨਾਂ नहीं ਨੂੰ ਨਹੀਂ हूँ. ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪਤਾ? ਲਾਂਤੀ वो इसके अंदर खड़ाक काएगा होता है. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਫੱਟਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ. सर मैं बदतमीज ऐसे ही नहीं हुआ. कैसे हुए हैं? सोहबत, मुझे अच्छी सोहबत नहीं मिली डॉक्टर साहबा. मेरा दिल चाहता है जिसको देखूं उसे टक्कर मारूं. किसके साथ रहे हैं आप? किसकी सोबत का असर है? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਣੇ ਸਨਾਲੋ ਦਾ ਸਟੈਨੋ ਹੈ. मेरे वालिद साहब एक सरकारी अफसर है. ਉਹੀ ਸਟੈਨੋ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ.
तुम्हें पता है मैं अभी चाहूँ तो तुम्हें मैं गायब करवा सकता क्यों जी कल पहुंचेगी राणा साहब तक चलिए मेरा ख्याल कसौटी की जी तरफ। सर कसौटी की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका अहमद रज़ा, मेरे साथ मेरे फ्रेंड हैं हाफिज़ फ़रहान। और आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक बेसिकली साहिवाल से है, तो रिसेंटली आई एम डूइंग जॉब हियर लाहौर। अच्छा, ये फरहान साहब हैं और आप अहमद रज़ा हैं। जी सर। जी रज़ा साहब, शख्सियत मर्द है? जी सर मर्द। जिंदा? नहीं सर। एशियाई? जी एशियाई। साउथ एशियन? यस। पाकिस्तानी? पाकिस्तानी। इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुका है? नो सर। 25 साल से ज़्यादा हो चुका है? ऑलमोस्ट सर 25। ऑलमोस्ट। 1997 के पास। वकील साहब, आपके बिहाफ पे मैंने दो सवाल दो कर सवाल लिए। शोबा सियासत और हुकूमत है? नो सर। इल्म व फजल है? यस सर। साहिवाल से आए, मोस्ट प्रोबेबली यही हो। मैं पहले पूछना ही यही चाहता था, ये जो इलाका है ना, जोगी होटल से लेकर स्टेडियम होटल तक का जो जहाज ग्राउंड बनता है ना रेडियस, जहाज ग्राउंड भी उसमें शामिल है, जिसको यादगार साहिवाल कहते हैं। यस ये इल्म व फजल के बड़े सोते फूटे हैं यहाँ से। अच्छा जी, अब मशहूर शख्सियात जिनका ताल्लुक साहिवाल से। अब देखें ना जी, हम आगाज़ करते हैं मुस्तफ़ा जैदी से, सही, फिर आते हैं मुस्तफ़ा जैदी का इंतकाल पहले हो गया था, पहले हो गया। लेकिन ये तय कर लें कि अदीब हैं। इल्म व फजल है ना, इल्म व फजल। इल्म व फजल। फिलहाल इसको हम नैरो डाउन कर रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इल्म व फजल अगर है तो अदब ही होगा, लिटरेचर होगा। मुस्तफ़ा जैदी के इंतकाल को थोड़ा सा ज़्यादा देखिएगा, 74 आई थिंक। 74, तो ये है 97। मुनीर नियाजी वो बात वो बाद में आ गए। मजीद अमजद, he might be in that era. मजीद अमजद ब्रैकेट फॉल्स इन द कैटेगरी। 97। अच्छा जनाब, शख्सियत की वजह शोहरत अदब है? जी सर। 10 सवाल। शायरी है? जी सर। नज्म के शायर थे? नो सर, वजह शोहरत नज़म नहीं है उनकी। वजह शोहरत नज्म नहीं है। हमने अखज़ कर रखा है कि साहिवाल से ताल्लुक था। जरूरी नहीं कि साहिवाल से हाँ। हो। सवाल कितने हुए? सिर्फ 12 सवाल। वजह शोहरत नज्म नहीं है। मुनीर नियाजी, यानी साहब कैसे नैरो किया? कोई निस्बत, कोई ताल्लुक रज़ा साहब किसी हवाले से साहिवाल के साथ रहा? नो सर। चलो हम सारे रूल आउट हो गए, ठीक है ना जी। हत्ता कि जावेद कुरैशी रूल आउट हो गए, जिनकी वजह शोहरत एक गज़ल है, अच्छे शायर थे लेकिन एक गज़ल उनकी उन्हें इमॉर्टलाइज कर गई। गज़ल के शायर 90। कासमी साहब का क्या आता है? असमी साहब का मेरे ख्याल से पहले का है, क्योंकि वो नज़म के शायर भी थे, गज़ल के भी थे। यानी नज़म वो उनकी 97 से पहले, ये जी गज़ल उनकी वजह शोहरत 97 से आई थिंक अराउंड दैट पीरियड। अराउंड दैट पीरियड। देखिए ना, ये जब नैरो डाउन करते हैं ना आप दो चीज़ों को, अब ताल्लुक पंजाब से ही था डेफिनेटली। पंजाब हमने पूछा नहीं है, लेकिन आ जाए उधर। हाँ जी, कंफर्म करना चाहिए रज़ा साहब, ताल्लुक पंजाब से? जी सर। पंजाब से ताल्लुक। वजह शोहरत उर्दू या पंजाबी पे भी आ। शोहरत उन्होंने उर्दू में हासिल की? जी सर। 15 सवाल। नाउ वी नीड टू बी केयरफुल। उसी एरा में अदीम हाशमी थे। अदीम हाशमी थे जो इंतकाल का एरा, गो के बहुत जूनियर थे। कासमी साहब, अदीम हाशमी, शहजाद अहमद। शहजाद बहुत उम्दा शायर थे गज़ल के, और मुझे एग्जैक्ट अब इनका जो है ना सिन्ने वफ़ात वो एग्जैक्टली याद नहीं। ये तो हो गए, शहजाद साहब भी हो गए, ये भी हो गए। कासमी साहब को तो वो सरगोदा कनेक्शन से भी किया जा सकता है ना, खुशाब भाई, खुशाब। शाब सरगोदा। और लेट 90s में कौन बड़ा शायर कौन बहुत हुआ? बड़ा शायर फतील शफाई वाज फ्रॉम केपीके। ही वाज फ्रॉम हरीपुर। सैफुद्दीन सैफ बहुत तगड़े शायर थे। तनवीर नकवी, फयाज हाशमी, ये बहुत बड़े शायर फिल्मी। हाँ, कत्ल हो गए थे नकवी फ्रॉम नहीं, गाजी खान। मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी। मोहसिन I नकवी। think he died. He was killed around that period. He died around that period. Yes, and he was a good poet.
बेनज़ीर का जो आखिरी फंक्शन लाहौर में था, मोस्ट प्रोबेबली दैट वाज इन सर्विसेज इंटरनेशनल, जो अबेंडेंड होटल नहीं है जी माल पे, पे उसमें मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी मोहसिन नकवी के साथ। सर्विसेज क्रेडिट कॉर्पोरेशन। ठीक है, और एक दो बातें बड़ी दिलचस्प उन्होंने की मेरे साथ। मेरा बड़ा प्यार का ताल्लुक़ था उनके साथ। तो कहते थे जितना प्यार आप करते हैं, मेरी दुआ है कि ज़फ़र साहब भी किसी न किसी दिन मुझसे इतनी मोहब्बत करने लगे। वाह। ज़फ़र साहब उन्हें बस वो रखते थे कैंडे में, लेकिन अब एलिमिनेशन वायलेंट डेथ, Violent इनकी death। तो वायलेंट डेथ है। चले देखें जी, अब यू आर राइट कि गज़ल इनकी वजह शोहरत जो है ना वो वायलेंट डेथ में ये हम कर लेंगे शहजाद अहमद नदीम कासमी। अहमद नदीम कासमी के बारे में आई एम नॉट श्योर कि उनका जो है ना सिन्ने वफात वो क्या था। और अदीम हाशमी निस्बतन गैर मारूफ, बाज़ लोग होते हैं बहुत तगड़े होते हैं लेकिन शोहरत वो नहीं होती इनकी। तो ये एग्जैक्टली इन्होंने क्या कहा जी, ऑलमोस्ट कहा है ना, ऑलमोस्ट। तो दैट मीन्स के Around 97। 97 98 भी हो सकते हैं। एक पंजाब से ताल्लुक था, फिर साउथ पंजाब कहा जा सकता है। रजा साहब ताल्लुक जनूबी पंजाब से था। जी सर। वाओ। वायलेंट डेथ से इंतकाल हुआ इनका। जी सर। बिछड़ते वक्त से अब तक मैं यूं नहीं रोया, वो कह गया था यही वक्त इम्तहान का है। वाह। अच्छा जी, इसी शेर के खालिक जो शेर मैंने कहा है, आपके शायद नॉलेज में नहीं है, मोहसिन नकवी का शेर है ये। जी सर, बिल्कुल। जी सर, नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस। शख्सियत मर्द है जी। जी सर। जिंदा। जी। एशियाई। नो। ताल्लुक अमेरिका से। नो सर। यूरोप से। जी। अच्छा जी, मेनलैंड यूरोप। नो सर। ब्रिटेन। यूके। ठीक। इस वक्त किस बंदे के बारे में ये पूछेंगे जो जिंदा है? वो मीडिया का कोई बंदा हो सकता है सर। मीडिया का भी हो सकता है। स्पोर्ट्स या मीडिया? चले पहले स्पोर्ट्स से। ताल्लुक स्पोर्ट्स से है? नो सर। इल्म फजल से है? इल्म फजल से भी है। जो दूसरी वजह है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन प्राइमरी ये है। इल्म फजल है, पर दूसरी वजह भी सियासत और हुकूमत ही हो सकती है। कोई ऐसा बंदा। गैलवे। जॉर्ज गैलवे, बिग नेम। सियासत और हुकूमत से भी ताल्लुक? नो सर। नो गैलवे। कितने सवाल हुए? 9 सवाल। 9 सवाल। दूसरी वजह फिल्म मेकिंग, फिल्म, टीवी, मीडिया, जर्नलिज्म। वो कहेंगे भी है। वजह शोहरत पहले डिटरमिन की जाए। को कॉलम निगार, कोई बड़ा नोन राइटर। एक तो देखें ट्रेवर मैकडोनाल्ड है जो बहुत बड़ा। नहीं सर नहीं, वो मारूफ नहीं है ना हमारे यहाँ। मारूफ जर्नलिस्ट भी है एक मेहदी हसन जो आजकल अल जजीरा पे आता है। जजीरा वाला। एंड ही हैज टेकन अप अमेरिकन सिटीजनशिप बाय द वे। बिल्कुल, आई नो। मैं उसको मैं अमेरिकन गिनता हूँ ना, मैं उसको अमेरिकन गिनता हूँ। मेहदी इज नॉट ब्रिटिश। इज नॉट ब्रिटिश एनी मोर, लेकिन दोनों ताल्लुक अगर मेहदी हसन होते ना तो शी शुड हैव सेड भी है। रिज खान इज नॉट ब्रिटिश। नहीं, ही वाज ब्रिटिश। नहीं, रिज इज अमेरिकन। पक्की बात। यहाँ से फिर अमेरिका। लेकिन ही वाज रिमार्केबल। लेकिन व्हाट अ लॉस, व्हाट अ वेस्ट। बिल्कुल। वो मेरे ख्याल अच्छी तनख्वाह पे किसी और इदारे नहीं जी नहीं, अपना बिजनेस कर रहा है। हाँ। एक तो ग्लेन ग्रीनवॉल्ड है जो गार्डियन का एडिटर, ब्रेकिंग न्यूज बड़ी मशहूर किताब। स्टीव सैकर सर हो नहीं सकता सर, नहीं, वो जो बीबीसी का वो जो हॉट टॉक वाला कि स्टीव सैकर। No. Tim Sebastian. Tim Sebastian is no longer with BBC. Doesn't he's matter. no longer with. He's with Yes. DW. Yes. लेकिन does it really Yeah, matter? Steve Sacker. Yeah. He is the Tim name. Sebastian. Tim Sebastian is the name. राइटर है। He's my favorite interviewer. Mine too. या कमाल। Very कमाल good है। journalist. पूछें जी टेलीविजन। अच्छा जी, कोई जर्नलिस्ट है? नो सर। अच्छा लो जी, he is not सारे Tim out. Sebastian. 10 सवाल। ब्रिटिश राइटर, फिक्शन, नॉवेलिस्ट, कोई स्कॉलर भी हो सकता है। स्कॉलर भी हो सकता है। And it has to be reasonably रॉबर्ट well known. लुडलम इज व्हाट? Robert Ludlum, yes. Alive or not? I'm not. He is alive. He's alive. He's very much alive. Thriller. Born Identity.
बोर्न आइडेंटिटी, बोर्न सीरीज, और ली कार हो चुका है। लिकार नहीं, जॉन जॉन लिकार। लिकार, जॉन लिकार नहीं हुआ, लेकिन लडलम इज अ बिगर नेम, मोर Robert. सेलिब्रेटेड हाँ। बिकॉज ऑफ बोर्न द बोर्न बोर्न सीरीज। कैरेक्टर। बॉन्ड सीरीज बड़ी लाजवाब थी। फिक्शन राइटर है नो सर। नो सर। स्कॉलर हैं जी कोई? हाँ हाँ? तो यार, he- गैलवे भी नहीं है। नहीं, जॉर्ज ये गैलवे नहीं। विलियम डाल रिम्पल ना हो? ओह बट ही इज मोर इन इंडिया। नहीं मतलब है तो बहुत ब्रिटिश ज्यादा ना? इंडियन नहीं है तो ब्रिटिश नहीं, ही इज ब्रिटिश। हाँ, कोहिनूर, ब्रिटिश है। रिटर्न ऑफ द किंग, या कोहिनूर, विलियम डाल, एनर्की एनार्की, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। बिल्कुल रिम्पल। बिल्कुल, विलियम डाल रिम्पल। हिस्ट्री पे काम किया उन्होंने बहुत। नो सर। नो सर। कोई बड़ा साइंटिस्ट कोई? डेजमंड मॉरिस डेसमंड मॉरिस इज अमेरिकन। अमेरिकन है। डेसमंड मॉरिस इज अमेरिकन। द नेकेड, what द a नेकेड एप। नेकेड एप, व्हाट अ राइटर। अच्छा, अहम बात ये है कि शी सेड के दूसरी वजह शोहरत इग्नोर नहीं की जा सकती। व्हाट इज दैट दूसरी वजह शोहरत? दूसरा main जो host. ताल्लुक है वो क्या बिग उसी बिजनेस पे आते है, हैं ना। मीडिया है, शोबिज है? ये बड़ी आम बात है, आपको खोज मिलेगा दूसरी वजह शोहरत से, या जो इन्होंने वो- मख्फी वर्जन रखी। वाले का क्या नाम है? रिचर्ड? रिचर्ड ब्रांसन, हम्म। बिजनेस, लेकिन उसकी भी उसने किताबें हैं। किताबें लिखी हाँ, हैं हाँ। ना उसने। हाँ, मैं नहीं मानता, क्योंकि नाम वो लेना जब तो हमारी ऑडियंस भी सुने को यार ब्रांसन का अच्छा। बहुत बड़ा नाम है। सर नहीं रिचर्ड ज्यादा ब्रांसन बहुत बड़ा नाम। हम वर्जिन की वजह से, वर्जिन अटलांटिक की वजह से, वर्जिन रिकॉर्ड्स की वजह मैं से। कह रहा हूँ ना कि आपके नज़दीक है, दुरुस्त है, गलत नहीं कह रहे आप, लेकिन इस प्रोग्राम के जो Plus पैरामीटर्स हैं ना, बलूनिंग और वो सारी चीजें। ही इज एन आइकॉनिक फिगर इन द हाँ। यूके। हमारे यहाँ जो आइकॉनिक फिगर्स हैं वो इलॉन मस्क जैसे हैं, तो वो उससे बहुत दूर है। नहीं, बिल गेट्स जैसे हैं। नहीं, ब्रांसन सिट्स देयर, राइट देयर, इनके साथ। तो पूछा जाए जी फिर सेकंड जो वजह शोहरत है ना, हाँ। उसकी तरफ हम थोड़ा बिग सा बिजनेस के पूछ। जी जाइए। इनकी दूसरी वजह शोहरत बिजनेस है। नो सर। नहीं, ब्रांसन इज आउट। अब ये टेलीविजन है, मोस्ट लाइकली होस्ट है। कोई शो होस्ट करता है वहाँ से। क्लार्कसन इज अ बिग नेम, और टॉप Interviewer- गियर पाकिस्तान में भी बहुत मशहूर। कौन? टॉप गियर जो प्रोग्राम है वो बहुत, यहाँ भी बहुत मशहूर। फिर उसने छोड़ के दूसरा प्रोग्राम भी बनाया अपना। नहीं, ये हमने पूछा है कि शोबिज से ताल्लुक, 24 का हमने नहीं पूछा ना। नहीं सर। और इनका जर्नलिस्ट नहीं है। 13 सवाल। टेलीविजन का पूछ के करें इसको जी। टेलीविजन में कौन जेन में आता है? यही क्लार्कसन, इसने किताबें भी लिखी हुई हैं। नहीं तो और भी एक दो और भी जेन में लाइए हाँ, ना। वो ला रहे हैं। तो टेलीविजन के हिसाब से हो, कुछ सक्सेस लिटरेचर का तो नहीं कोई मशहूर आदमी? वो ज़्यादातर अमेरिकन है अमेरिकी है। ज़्यादा। अमेरिकन जानरा। एडवेंचरर। कोई टीवी एडवेंचरर। टेलीविजन का पूछ के। जी पूछिए। ये टेलीविजन पर्सनालिटी भी है? जी सर। जी सर। ये टॉप गियर वाला हाँ, टॉप मामला गियर हो वाला सकता लग रहा है मुझे। अच्छा जी, टॉप गियर के होस्ट थे? नो सर। 15 सवाल। बेसिकली इज अ टेलीविजन पर्सनालिटी एंड इल्मो Writer फजल। also. राइटर एंड अ टेलीविजन पर्सनालिटी। बीबीसी का कोई मशहूर शो। देख लेते हैं, अभी जहन में दौड़ाते हैं कौन सा है। तो कॉमेडी शो। कॉमेडी शो है ना एक, बड़ा फेमस है। स्पिटिंग इमेजेस। नहीं, स्पिटिंग इमेजेस नहीं, एक और बड़ा मशहूर है जो वो खुद करता है, होस्ट है। हाँ, वन मैन शो वो हाँ, करता है। कॉमेडी शो है वो। कॉमेडी शो। उसने किताब विताब भी लिखी हुई है। एक तो वो भी है जो अफ्रीका में रहा और यहाँ आया है, अफ्रीकन ब्रिटिश है। एक वो जो यंग, जिसका ताल्लुक इंडिया से भी है, और वो शो होस्ट है, ही गेट्स सेलिब्रिटीज ऑन हिज शो, उनसे वो बातचीत करता है। एक टिम सेबेस्टियन से पहले बड़ा मशहूर इंटरव्यूअर था जिसने निक्सन का भी इंटरव्यू किया। वो था तो डेविड फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट है। डेविड फ्रॉस्ट। डेविड dead. फ्रॉस्ट डेड। भुट्टो का किया था भुट्टो का किया था उसने, उसका किया था वो, ब्रेकफास्ट विद फ्रॉस्ट। साउथ अफ्रीकन डॉक्टर जो था जिसने पहला हार्ट बर्नार्ड। बर्नार्ड, बर्नार्ड, डॉक्टर बर्नार्ड। उसको, उसने बड़ा फेमस लाइन थी ना, डॉक्टर यू आर अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट। कोई ओटीटी का बंदा है सर, ये बीबीसी का नहीं है। ओटीटी पे आई है, OTT नेटफ्लिक्स से आपको इसका जवाब मिलेगा। नेटफ्लिक्स में उसकी कोई डॉक्यूमेंट्री, डेफिनेटली नेटफ्लिक्स पे उसकी कोई डॉक्यूमेंट्री पड़ी है सर। ज़्यादातर जो है ना, बिग बैंग थियरी, उसका बिग राइटर। बैंग, बिग बैंग बिग बैंग, थियरी, एंड इज अ ब्रिटिशर, नॉट श्योर। नॉट श्योर।
अच्छा, वो जो है मिस्टर बीन, तो किस कैटेगरी में रखेंगे? He's a नहीं सर, वो तो कुछ एक्टर है। किताब लिखी है उसने? नहीं नहीं नहीं, not राइटर a- भी है। वैसे कहते हैं कि बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है। कि हम कर चुके कर चुके हैं भाई, और वो केमिस्ट्री में उसका MS है, ऑक्सफोर्ड। कोई चीज़ नेटफ्लिक्स की नहीं याद आ रही FS? क्योंकि नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्रीज जो है ना ज़्यादातर वो इन्वेस्टिगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा अमेरिकन है। टीवी पर्सनालिटी एक वो लंबा सा वो है, मॉन्टी पाइथन शो में जो आता है, फॉल्टी टावर्स। फॉल्टी टावर्स, द मिनिस्ट्री ऑफ सिली वॉक्स। अच्छा, यस प्राइम मिनिस्टर का हाँ, वो भी जो है ना, लेकिन वो पॉलिटिक्स के साथ उसका फिक्शन भी है वो सारा। तो फिक्शन है। क्या अच्छी सी ओह। यस प्राइम मिनिस्टर, ये कमाल। यस मिनिस्टर एंड यस प्राइम यस मिनिस्टर। प्राइम। ट्राइंग टू डिटरमिन उसकी राइटिंग किस जॉनरा, जानरा में। हिस्टोरियन नहीं है, फिक्शन नहीं है, हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री नहीं है। तो रिचर्ड डॉकन का क्वेश्चन कर लिया जाए फिर क्या? ही इज अ वेल नोन पर्सन, रिचर्ड डॉकिंस ने टेलीविजन करता रहता है वो। करता रहता है। ये कोई जर्नल सा राइटर नहीं है, कोई नीश इसकी मैं है वही कोई कह रहा हूँ ना खास। कि वो नीश हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे ना अभी तक। ट्रैवल एक नीश है। हैव यू हर्ड ऑफ रिचर्ड क्वेस्ट? या रिचर्ड क्वेस्ट ब्रिटिश है वो। CNN पे जो आता ही है। वर्क्स यस, फॉर द CNN। he's ब्रिटिश ऑन हाँ। बिजनेस राइटिंग। और हमने बिग बिजनेस की बात कर ली, इन्होंने कहा नहीं। कौन सा ऐसा वेल नोन स्कॉलर है जी जो टीवी पर्सनालिटी भी है? कोई इकोनॉमिस्ट बहुत बड़ा, कोई टेलीविजन में कहाँ है? कोई टीवी पे तो उसका टेलीविजन कोई भी उसका शो, एक मेन वो होना चाहिए। उसका अपना शो नहीं होगा ना। क्वेस्ट इज ब्रिटिश, डज अ शो ऑन CNN। रिचर्ड क्वेस्ट इकोनॉमी पे वो बात करता है, बिजनेस पे वो बात करता है। मालिक रियाज का उसी ने इंटरव्यू लिया था ना, जिसमें उसने कहा मैंने 80% हाँ, अपने एसेट्स डोनेट करने का ऑल माई फैसला। एनी पेनी। क्या क्वेश्चन जेन में आता है जी? टेलीविजन टीवी होस्ट है, ये पूछ लें। टीवी होस्ट है, दैट मे नैरो इट डाउन अ बिट। नहीं, कोई टीवी होस्ट नहीं। आप उसका ताल्लुक फिल्म से पूछिए। पूछ लें। अच्छा जी, फिल्म से भी ताल्लुक है? सर रहा है, लेकिन वो वजह शोहरत नहीं है। फिल्म से भी ताल्लुक रहा है, लेकिन वजह शोहरत नहीं है। टेलीविजन पर्सनालिटी भी है। बात यह है कि बहुत बड़े बड़े ब्रिटिश शोज़ हैं जो कॉमेडी हैं, मतलब है उसमें यस मिनिस्टर है, यस प्राइम मिनिस्टर है, माइंड योर लैंग्वेज है, स्पिटिंग इमेजेस Images है, है। फॉल्टी टावर्स है। मुझे फॉल्टी टावर्स का जो वो मेन एक्टर है ना, वो लंबा, वेरी गुड कॉमेडियन। फिर इसके ऑड कपल, एक बहुत अच्छा शो करते थे, ऑड और कपल तो वो अमेरिकन था। ये नहीं था उसमें? नहीं, ब्रिटिश नहीं। ये दो नहीं, फ्रेंड्स ये- होते हैं। नहीं, ये नहीं था उसमें। अच्छा। हाँ, जिसके टाइटल में एक बड़ी मजे की चीज होती है, बेवकूफ से होते बैठे होते आपस में खाना या फिर गप्पे लगाने के, केला छीलता है और केला फेंक देता हाथ में। उसकी तरफ देखता है, किसी ने देखा तो नहीं। फॉल्टी टावर्स क्या नाम है एक्टर, बड़ा मशहूर एक्टर है वो। फिल्म भी की हुई है उसने। अब उसने किस चीज़ पे किताब लिखी हो? नहीं सर, वो नहीं है, नहीं। ये वो नहीं है, क्योंकि उसका तो प्योर शोबिज़ से ताल्लुक था ना। उसकी तो वजह शोहरत ही शोबिज़ थी। वजह शोहरत वजह इल्म और शोहरत फजल नहीं राइटिंग थी। है, वो फजल है, और ये फिर और ये बड़ा हाँ। मशहूर है। होस्ट का पूछ लें, होस्ट है टीवी का। शेफ ट्रैवल वो नहीं आता, टीवी होस्ट वो नहीं आता, रिलीजियस कोई, नॉन एथियस्ट। ये जो रामदेव जैसा कोई कैरेक्टर जो है ना, ये क्या गुरु, इस सदगुरु जैसा कोई कैरेक्टर, वो राइटर है, ही इज अ राइटर, स्पिरिचुअल राइटर, टेलीविजन पे यस भी यस आता है। यस, अच्छा जी, ठीक है, पूछें। स्पिरिचुअलिज्म रिमार्केबल। स्पिरिचुअलिज्म पे स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ध्यान दें। ठीक है। अच्छा जी, स्पिरिचुअलिज्म के साथ ताल्लुक है? नो सर। नो सर। कोई डॉक्यूमेंट्रीज जहन में आती हैं कोई? सर हो सकता है ये एटनबरो कोई पूछ रहे हो। दो भाई है ना, रिचर्ड भी है और डेविड भी है। डेविड एटनबरो इज द वन। ही इज द वन हाँ, जो जो वो रिचर्ड करता है। तो कोई ऐसा हाँ। मतलब है कोई डेविड एटनबरो है। डॉक्यूमेंट्रीज वजह शोहरत है? सर आती हैं, लाइक ही इज वर्कड इन डॉक्यूमेंट्रीज, यस। इन और ऑन डॉक्यूमेंट्रीज? इन एंड ऑन बोथ। और नॉस्ट्राडामस वाला ना होवे? नहीं, दो सवाल बाकी। डेविड एटनबरो ज़्यादा चांस लगता है। अब उसकी किताबें जो हैं वो भी प्लैनेट और इसके बारे में। आप उसके बारे में आप जाइए और कंज्यूम कीजिए। रिचर्ड एटनबरो, डेविड एटनबरो, डेविड एटनबरो, एक गांधी फिल्म के साथ। वो तो रिचर्ड Our- एटनबरो था ना। हाँ। ये Our- डेविड एटनबरो है। आवर प्लैनेट जिसकी है। आवर प्लैनेट और भी हैं इसकी।
जिसकी जो बेस्ट है वो है हमारे स्नो लेपर्ड पे। हाँ, ओह, ये किताब भी लिखी हुई है। कमाल किताबें की, भी। कमाल की। मैं पूछ लूँ, जी जी बिल्कुल। इज ही अ नेचुरलिस्ट? काइंड ऑफ, या काइंड ऑफ। Yeah. ना उस पे नैरो डाउन हो गया ना रिचर्ड। तो मुझे एक तो डेविड एटनबरा है आखिरी naturalist। सवाल। हाँ, आखिरी सवाल पे आते हैं। एक सेकंड। विजिटिंग पाकिस्तान। कुछ और भी देखें सर, कुछ हाँ। और भी। नेचुरलिस्ट है डेविड एटनबरा, नेचर के बारे में लिखता है, नेचर के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज हैं, डॉक्यूमेंट्रीज में खुद भी आता है, पेरेंट्स भी देता है, आवाज़ भी होती है, बहुत ज़्यादा इंडिकेशन। कोई इसी पाए का को और देखें, हु फिट्स द बिल, नहीं है ना, या मिलती जुलती ये चीज़ें। नेचुरलिस्ट तो यही है, नेचुरलिस्ट भी है। एक लास्ट सवाल जो है वो एलिमिनेट होता है, पाकिस्तान आया है। वो आया होगा सर, कोई दूसरा भी आया होगा। डॉकिंस तो नहीं आया, पानी। उसका नाम मेरे ज़हन में आ रहा है। डॉकिंस तो बिल्कुल नहीं है। डेविड डेविड एटनबरा एटनबरा ही लग रहा है। की तरफ दिमाग जाता है, लेकिन ही इज अ जर्नलिस्ट, खुदा का नहीं, वास्ता। इज नॉट अ जर्नलिस्ट। डेविड एटनबरा इज नॉट अ जर्नलिस्ट। डेविड एटनबरा इज अ नेचुरलिस्ट जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है। तो वही मीडिया से आ जाता है, ताल्लुक उसका आ जाता है। लेकिन फिर ये डेफिनेटली, अगर जर्नलिस्ट ने, मैं तो इसलिए चुप हो गया था कि उसके वो जर्न नहीं है, तो फिर ये डेफिनेटली वही है। हाँ, गो अहेड। हैज ही विजिटेड पाकिस्तान? नो सर। नो। नो। स्नो लेपर्ड आपने कहा, तो स्नो लेपर्ड बगैर पाकिस्तान के जी, स्नो लेपर्ड पे उसने बहुत डेविड जबरदस्त- एटनबरा फिर नहीं हो सकता। नाम लेना है आप। जी, नाम लेना है। वो अमेरिकन है, वो जो टी कप वाला लीलैंड, क्या नाम था वो जो 3 कप्स ऑफ टी? 3 कप्स ऑफ टी। नहीं, वो तो अमेरिकन है। American। जॉर्ज, वो मॉर्टनसन। मार्टिन। नाम लेना सर। नाम लेना है, मुश्किल काम है। नेचुरलिस्ट है डेसमंड मॉरिस। डेसमंड मॉरिस तो आपने जी, मैंने कहा शायद ये अमेरिकन है ना। अमरीकी, शायद नहीं, आपने कहा, मैं तो हाँ, डेसमंड मॉरिस तो बेस्ट है फिर इसके लिए, फिटेस्ट। नेकेड एप। नेकेड एप। मैं तो आपके कहने पे ये ना कीजिए कि जैसे शकील साहब ने हमारे साथ वो उसमें नहीं, किया I know। था, अनवर मसूद। अनवर मसूद। डेसमंड मॉरिस। सर इतना इंटेलिजेंट ब्रिटिश ही हो सकता है सर, आप यकीन करें। नाम लेना ना, आप डेसमंड मॉरिस है जिसका नाम। यस। कितनी देर पहले मैं नाम लिया था, आपने अमरीकी के सत्यानाश कर दिया। मैंने कहा फिर निकल आई जाओ। थॉट कि वो अमेरिकन। He is in English। 2 मैचेस हमने जीते हैं आखिरी गेंद पे छक्के मार के। मजा इसी का आता है। वाह 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 वाह। आखिरी गेम पे छक्के में क्विज ये थी आज के एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।